जय श्री श्याम दोस्तों, मैं अंशुल चौहान आपका एवियन कैरियर मेकर के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। 2.4 एक्सरसाइज में जो हमने लास्ट सेक्शन में देखा था, लास्ट वीडियो में देखा था फैक्टर के बारे में कि फैक्टर होता क्या है, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ फैक्टर के बारे में हमने क्या देखा था। हमें फैक्टर के बारे में देखा, अगर किसी को हम डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर आता है 0 तो वो पॉलिनोमियल का फैक्टर बनता है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम सिंपली बोल देते हैं कि वो उसका फैक्टर नहीं है। आज की क्लास में 2.4 एक्सरसाइज में भी उसी बातों पे हमें थोड़ी चर्चा करनी है। तो 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिंपली पूछा है क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि आपको पता करना है कि जो x+1 है वो फैक्टर है या नहीं है। किसका? पॉलिनोमियल हमें अलग अलग तरीके के दे रखे हैं। पहला पॉलिनोमियल दे रखा है x³ + x² + x + 1। अब हमें ये पता करना है क्या x+1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो कैसे पता करूंगा? वही जीरोस वाला कंसेप्ट लगाएंगे। पहले डिवाइजर का 0 निकालेंगे तो x+1 = 0, x = 0 - 1, x की वैल्यू आ गई -1। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये जीरोस निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप जीरोस बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। अब हमारा जो पॉलिनोमियल है दैट इज x³ + x² + x + 1। तो कुछ नहीं करना, x की जगह -1 की वैल्यू प्लेस करनी है। तो x की जगह -1 मैंने लिख दिया, -1 का स्क्वायर ब्रैकेट में -1 + 1। अब -1 का क्यूब करेंगे तो -1 का क्यूब कहने का मतलब है -1 को 3 बार लिखना है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 को 2 बार, प्लस माइनस -1 + 1। 1 का क्यूब करते कुछ भी कर लो तो 1 आएगा। और साइन किसका लगेगा? अगर ब्रैकेट में नेगेटिव नंबर है और पावर ऑड नंबर में है तो आंसर वुड बी नेगेटिव। ब्रैकेट में अगर माइनस का नंबर है, पावर इवन नंबर में है, आंसर पॉजिटिव। -1 + 1, इससे ये 1 कैंसिल हो गया, इससे ये 1 कैंसिल हो गया, आ गया 0। तो रिमाइंडर आ गया 0। तो हमने पढ़ा था कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे उसका फैक्टर है। तो जी हाँ, x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। सेकंड पार्ट, अब हमारा पॉलिनोमियल चेंज हो गया है और इस पॉलिनोमियल के अंदर हमें दे दिया x⁴ + x⁻³ x⁻² + x + 1। अब इसके अंदर हमें देखना है क्या x+1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो सिंपली x+1 = 0, x = 0, इधर आके -1, x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब जो हमारा पॉलिनोमियल हमें दे रखा है x⁴, x⁻³ x⁻² x + 1, x की जगह -1 रखना है। तो -1⁴ -1⁻³ -1⁻² -1 + 1। अब डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा खोल के ना लेके, अगर डायरेक्ट करना पड़े एग्जाम में हमें टाइम भी बचाना है अपना थोड़ा। तो ब्रैकेट में नेगेटिव नंबर है, पावर इवन नंबर में 1 की पावर कुछ भी हो आंसर तो 1 आएगा। अब साइन के ऊपर बात है, अगर पावर इवन नंबर में है तो आंसर वुड बी पॉजिटिव। प्लस अब ब्रैकेट में अब इसको देखेंगे -1 की क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, पर पावर ऑड नंबर में है तो आंसर वुड बी नेगेटिव। इसमें पावर इवन नंबर में है तो आंसर पॉजिटिव। प्लस माइनस माइनस और 1, तो 1 इसको बाहर निकालेंगे तो -1 +1 -1 +1। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, बचा 1। तो इस क्वेश्चन में रिमाइंडर आ रहा है 1। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है मतलब 0 नहीं आ रहा है। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है। तो नो, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस तरीके से हम लोग लिख के दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। थर्ड पार्ट, अब पॉलिनोमियल हमारा दे रखा है x⁴, 3x⁻³ 3x⁻² + x + 1। सेम वही x+1 से ही चेक करना है। तो x+1 = 0, x = 0 - 1, x की वैल्यू -1। पॉलिनोमियल एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं, 3x² + x + 1, -1 रखना है। तो -1 की पावर 4 3, -1 की पावर 3 3, -1 की पावर -1 + 1। अब -1 की पावर 4 है, ब्रैकेट में माइनस का नंबर है तो देखेंगे साइन किसका लगेगा। ब्रैकेट में नेगेटिव नंबर है, 1 का कुछ भी करो तो 1 आएगा। जब आंसर में साइन लगाने की बात होगी तो अगर पावर इवन नंबर में है तो आंसर पॉजिटिव नेचर का आएगा।
3। अब पावर नेगेटिव सॉरी ऑड नंबर में है तो आंसर नेगेटिव। अब पावर इवन नंबर में है तो पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस, 1 का 1 प्लस 1, तो ये आ गया 1 प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, माइनस 1 प्लस 1, तो -3 से +3 कैंसिल हो गया, +1 से -1 कैंसिल हो गया, कुल मिलाकर रिमाइंडर आ गया 1। मतलब इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो हम सिंपली लिखेंगे भैया x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। चौथा पार्ट और सबसे मोटा पार्ट कहने का मतलब इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट है क्यों है, जैसे मैं हर वीडियो में मैंने बोला कि जहां पर भी रूट आ जाता है ना तो बच्चों को तो भैया नहीं आने वाला, डेट मीन्स वो डरते हैं। तो अब डर मिटाते हैं, किस तरीके से डर मिटेगा इसका। तो सबसे पहले मैं करूंगा क्या, इस क्वेश्चन के अंदर ये ब्रैकेट के बाहर x लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट के बाहर वाले x को पहले अंदर लेके जाऊंगा क्योंकि ये मेरी कैलकुलेशन फिर इजी करवाएगा। तो सिंपली सोल्व करने से पहले मैं इस ब्रैकेट में लेके जाऊंगा x को। तो x को जब 2 से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो 2x, √2 से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो √2x। अब x चला गया अंदर। अब ये मेरे लिए बन गया एक नया क्वेश्चन। अब x की वैल्यू अगर इसको मैं और बाहर निकालूं तो और बाहर निकाल लेते हैं, चलो x³ - x² बाहर आएगा, माइनस का 2x ये बाहर आएगा, माइनस का √2x प्लस √2। अब एक बात यहां पे याद रखनी है कि अगर किसी ब्रैकेट के आगे नेगेटिव निशान होता है तो अंदर वालों के साइन वो चेंज कराता है, तो मैंने साइन चेंज कर दिए। तो यहां पर ये वाला स्टेप जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब x + 1 से चेक करना था तो x + 1 = 0, इधर आके -1 हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई -1। अब पॉलिनोमियल दे रखा है x³ x² माइनस का 2x माइनस का √2x प्लस √2, तो -1 की क्यूब -1 का स्क्वायर -1, अब इसके साथ भी -1 प्लस √2, -1 का क्यूब करेंगे। अब हम जल्दी जल्दी आंसर दे सकते हैं। नेगेटिव नंबर ऑड नंबर में पावर है तो माइनस में आंसर, इसका आंसर पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 और प्लस √2, तो आ गया -1 -1 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2, -1 कितना होता है -2 प्लस 2, √2 प्लस √2, -2 प्लस 2, ये तो हो गया कैंसिल। अब बचा √2 प्लस √2। अब रूट वाले सम्स को जब हम सोल्व करते हैं तो हमें प्लस और माइनस करते समय इस बात को देखना पड़ता है कि रूट के अंदर डिजिट क्या है। तो जैसे हम लोग रूट के सम सोल्व करते हैं तो उसमें रूट के अंदर की डिजिट मैटर करती है। अगर रूट के अंदर सेम डिजिट होगी तो हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे रूट के अंदर सेम डिजिट है तो यस ये सोल्व हो सकता है। सोल्व करने का तरीका, जो रूट के अंदर है वो तो रूट के अंदर एज इट इज रहेगा, जो बाहर है वो प्लस होता है। अब इसके साथ कुछ नहीं है तो 1, इसके साथ भी कुछ नहीं है तो 1, तो 1 और 1 मिलाकर आ गया 2। तो इस क्वेश्चन में रिमाइंडर आ गया 2√2 और हमें पूछा था कि फैक्टर है या नहीं, तो रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, और रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है तो इस केस में भी ये इसका फैक्टर नहीं कहलाएगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि एक तो रूट आ गया और एक थोड़े माइनस के साइन थे, तो गलती होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा थे, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा है। आप स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि पता लगाइए क्या gx फैक्टर है पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। पूछने का तरीका बदला और कुछ नहीं करा है। अब gx जैसे अभी तक हमें x + 1 सीधा देता था वो gx की फॉर्म में दे दिया, कोई बात नहीं करेंगे। जैसे सपोज पहला पार्ट है हमारा, उसमें दे रखा है पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, हमें दे रखा है 2x³ प्लस x² माइनस का 2x -1, और gx मतलब जिससे हमें डिवाइड करना है वो है x + 1। तो हमें यह बताना है क्या x + 1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। अभी जैसे हमने क्वेश्चन करा सेम एज इट इज क्वेश्चन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो x + 1 है इसका जीरोस निकालेंगे, तो x + 1 बराबर में 0। अब x बराबर 0 इधर आएगा तो माइनस का 1, 1 में से 0 गया 1 और साथ में माइनस, तो x की वैल्यू आ गई -1। अब पॉलिनोमियल है हमारा 2x³ प्लस x² माइनस का 2x -1, तो 2 -1 का क्यूब
-1 का स्क्वायर, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस x की जगह जो x की वैल्यू है उसको मैं प्लेस कर रहा हूं। तो अब 2 बाहर है और -1 का क्यूब निकालेंगे, तो -1 का क्यूब, फिर से मैं वो बात बोल रहा हूं, ब्रैकेट में अगर नेगेटिव नंबर है और पावर ऑड नंबर में है तो आंसर वुड बी नेगेटिव, प्लस -1 का स्क्वायर +1, माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2, साथ में -1। अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 +1 +2 -1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया और कुल मिलाकर रिमाइंडर आ गया आपका 0। और अगर रिमाइंडर 0 आए तो क्या gx फैक्टर है px का, तो लिखेंगे यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px, दैट्स इट। ये लिखना है और कुछ नहीं करना। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन करा सेम एज इट इज क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, बस पूछने का तरीका बदल रहा है। तरीका बदलने दो ना, हमें हर चीज आती है तो हम करके देखेंगे उसको। सेकंड पार्ट, अब पॉलिनोमियल हमें दे रखा है x की टर्म में x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और जिससे हमें डिवाइड करना है वो हमें दे रखा है x प्लस 2। अब फिर से वही, पहले x प्लस 2 का जीरोस निकालेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर 0, इधर आएगा -2, x की वैल्यू -2। अब जो -2 वैल्यू आई है पॉलिनोमियल में रखी जाएगी, तो x क्यूब 3x स्क्वायर 3x प्लस 1, -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -2 प्लस 1। तो अब जैसे 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब निकालने का मतलब है -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 1 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, सीधा वही आंसर लिख देते। -2 का स्क्वायर तो -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 3 2 6 प्लस 1। अब 2 का क्यूब निकालना है तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया 8। अब 8 तो आ गया सोल्व करके, अब आता है साइन की बाजी। नेगेटिव नंबर पावर ओड है तो आंसर नेगेटिव, नेगेटिव नंबर पावर इवन है, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और साइन कौन सा आएगा पॉजिटिव, -6 प्लस 1 तो -8, 4 3 12 -6 प्लस 1। सोल्व करेंगे तो -8 प्लस 12 तो डेट इज +4 आ गया सोल्व करके, प्लस माइनस माइनस 12 में से 8 गया 4, 12 बड़ा है तो प्लस का 4, -6 प्लस 1, प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गया 2, 6 बड़ा है तो माइनस का 2 प्लस का 1, प्लस माइनस फिर माइनस 2 में से 1 गया 1, 1 बड़ा है तो माइनस का 1, तो रिमाइंडर कुल मिलाकर आ गया -1। और अब आपसे पूछ रहे क्या ये इसका फैक्टर है, तो आंसर क्या बोलेंगे, सिंपली लिख देंगे नो। और आप लोग जब अपने नोटबुक में या पेपर में करेंगे तो आप पूरा लिखेंगे कि नो, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x। लास्ट पार्ट हमारा, इसमें हमें दे रखा है पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, x की पावर 3 -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और gx जिससे हमें डिवाइड करके पता करना है उसकी वैल्यू दे रखी है x - 3। अब पहले जीरोस निकालेंगे, x - 3 बराबर 0, x बराबर 0 प्लस 3, x बराबर 3। अब 3 वैल्यू उसके अंदर पुट करनी है हमें, तो इक्वेशन है x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, तो 3 का क्यूब -4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, तो 3 का क्यूब क्या होगा, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे, -4, 3 का स्क्वायर 3 को 3 बार मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 प्लस 6, तो 3 का क्यूब 27 -4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 6, तो 27 -4 9 36 प्लस 3 प्लस 9, 36 में से 27 गए तो कितना आएगा भैया, तो अगर प्लस माइनस जैसे कोई निशान नहीं है तो प्लस माइनस माइनस, अब 36 में तो 27 माइनस करना है तो डेट इज आ गया 9, और कौन सा 9 आया, माइनस का 9 आया। अब +3 प्लस 9, तो अगेन प्लस माइनस माइनस, तो -6 प्लस 9, तो प्लस माइनस फिर माइनस, 9 में से 6 गया 3 प्लस का 3, तो रिमाइंडर आ गया प्लस का 3। अब रिमाइंडर 3 आ गया, 0 नहीं आया तो फैक्टर बताना था, सिंपली लिखेंगे gx इसका फैक्टर नहीं है।
तो इन तीनों पार्ट में आपने देखा कि पहले पार्ट में तो फैक्टर बन गया gx, बाकी दो में फैक्टर नहीं बना। रीजन क्या था? रीजन सब इतना सा था कि अगर रिमाइंडर 0 आता तो हम बोल देते कि फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया बाकी दोनों केसेस में तो हमने बोला ये उसका फैक्टर नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें कई 2-3 नई चीजें हैं जो हमें अभी तक पता नहीं है। सबसे पहली चीज इसमें दे रखी है कि जो x-1 हमें दे रखा है वो पहले से फैक्टर बोल रखा है कि वो फैक्टर है। अभी तक हम पता करते थे कि फैक्टर है या नहीं, पर इस बार बोल रखा है कि वो फैक्टर है और फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है आप लोगों को। पर यहां पर इसने हमें हमारे लिए क्या बोला है? इसने बोला है कि x-1 फैक्टर है पॉलिनोमियल का। अब थोड़ा पीछे जाते हैं, उसमें हमने क्या सीखा कि अगर हमें किसी पॉलिनोमियल का बताना है कि वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल यस और नो, तो हम देखते थे रिमाइंडर निकाल के। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम बोलते थे कि यस ये इसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो हम बोलेंगे ये इसका फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? अगर इसका ये फैक्टर नहीं है या फैक्टर गिवन है पहले से तो मतलब रिमाइंडर तो 0 आ रहा होगा। अब रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन ने चीख चीख के बोल रहा है कि जो x-1 है वो उसका फैक्टर है। अब फैक्टर है तो रिमाइंडर मस्ट बी 0। अब k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। पहला हमें पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x दे रखा है, x² प्लस x प्लस k। अब ये हमें इक्वेशन दे रखा है। अब इसमें हमें बोल रखा है कि इसका जो x-1 है, x-1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। अब x-1 पहले से फैक्टर है तो इसका मतलब जब x की वैल्यू मैं यहां पे निकालूंगा और उसको इस पॉलिनोमियल में रखूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 क्यों आएगा? क्योंकि ऊपर बोल रखा है कि ये इसका फैक्टर है। तो पहले x-1 का जीरोस निकाल दो, तो x-1 बराबर 0, 0 प्लस 1, x की वैल्यू आ गई 1। अब इक्वेशन है x² प्लस x प्लस k। अब जैसे ही मैं इसके अंदर x की वैल्यू रखूंगा तो वैल्यू रखते ही मैं बराबर में लिख दूंगा 0। 0 क्यों लिखा? क्योंकि ये रिमाइंडर शो कर रहा है, और रिमाइंडर 0 क्यों होगा? क्योंकि ऊपर फैक्टर बोल रखा है, तो इसलिए मैंने इक्वल टू 0 लग दिया। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस k बराबर 0, तो ये हो गया 2 प्लस k बराबर 0। k की वैल्यू इधर आएगा तो -2, तो k की वैल्यू हमारी आ गई -2। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कोई भी अगर कांस्टेंट दे रखा है कि उसकी वैल्यू निकालने को बोल रखा है तो हम बहुत आसानी से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में एक बात जो हमें याद रखनी हो क्या, कि आपको ऐसे क्वेश्चन में ये जरूर बोले थे कि वो इसका फैक्टर है। ये हिंट है हमारा। अगर ऐसा नहीं बोलेगा तो हम ये सोल्व नहीं कर सकते थे क्योंकि हम 0 नहीं रख पाते, पर यहां पर उसने बोला है कि फैक्टर है, इसीलिए हमने वहां पर उसको 0 माना, और 0 माना तो हमारी k की वैल्यू आसानी से निकल गई। एक और पार्ट देखते हैं। दूसरी इक्वेशन है 2x² kx, आ गया फिर से √2 आन दो, अब तो हमें सोल्व करना आता है। तो x-1 बराबर 0, x बराबर 0, इधर आ गया प्लस का 1, तो x की वैल्यू आ गई 1। इक्वेशन है 2x² प्लस kx प्लस √2। अब x की जगह 1 रखेंगे तो k इंटू 1 प्लस का √2 बराबर कितना रख देंगे? 0। 0 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि फैक्टर गिवन है। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, k इंटू 1 k होगा प्लस √2 बराबर 0। तो 2 1 सा 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0। तो k बराबर 0 उधर जाएगा तो माइनस का 2, और √2 उधर जाएगा तो माइनस का √2। तो k की वैल्यू आ गई -2 माइनस √2। आप यहां पर आंसर छोड़ सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा, बट एक आंसर को लिखने का एक तरीका होता है, रिप्रेजेंट करने का एक अपना अलग तरीका होता है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है अंदर वालों के साइन चेंज कर देना। तो -2 से +2 बन जाएगा, और ये -√2 से बन जाएगा प्लस का √2। तो कुछ बुक में आंसर इस तरीके से भी दे रखा है -2 प्लस √2। तो बच्चा कहता है मेरा तो माइनस में आ रहा है, पीछे आंसर प्लस में नहीं आ रहा है। आपका भी ठीक है, बस उसने क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया है तो अंदर वालों के साइन चेंज कर दिए। इस तरीके से भी हम अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और पार्ट देखते हैं।
तीसरा पार्ट दे रखा है पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, दैट इज के एक्स स्क्वेयर माइनस √2x प्लस 1। अब इसके अंदर वही x माइनस 1 को चेक करवाना है, तो x माइनस 1 बराबर 0, 0 प्लस 1, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो इक्वेशन दे रखी है के एक्स स्क्वेयर माइनस का √2x प्लस 1, x की वैल्यू 1 रख दो जी, तो 1 रख दी हमने, जहां जहां x है वहां 1 रख दी, और 1 रखते ही हम बराबर में कितना लिख देंगे 0, तो लिख दिया 0 क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा अगर फैक्टर है तो 1 का स्क्वायर तो 1, √2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 प्लस 1 बराबर 0, तो k को 1 से करोगे तो k ही रहेगा, माइनस √2 प्लस 1 बराबर 0, k बराबर 0, माइनस √2 उधर जाएगा तो प्लस का √2 प्लस √2 इधर आएगा माइनस का 1। मैंने क्या बोला, अगर माइनस √2 इधर लेके आएंगे तो प्लस का √2 प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1, तो √2 माइनस 1, k की वैल्यू आ गई सिंपल। तो तीनों पार्ट में हमने k की वैल्यू देखी किस तरीके से निकालना है। मैं फिर से बोलूंगा, ऐसे क्वेश्चनों में जब हमें किसी इक्वेशन में वैल्यूज पूछ रहा है कि a की वैल्यू निकालो या b की वैल्यू, जो भी हम इससे पूछे उसके अंदर वो हमें हिंट देगा, और हिंट में क्या देगा कि वो उसका फैक्टर है। अगर ये चीज नहीं बोलता है तो हम लोग सोल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए इसमें ये चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन ने पहले ही हमें डिफाइन कर दिया कि ये इसका फैक्टर है, और जैसे ही उसने हमें बोला तो हमने लिख दिया कि रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हमने 2.3 के अंदर देखा किस तरीके से फैक्टर्स हमें पता लगता है, सॉरी 2.4 एक्सरसाइज में हमने देखा कि किस तरीके से हमने रिमाइंडर निकाल के पता लगाया कि ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। कैसे पता लगाया, हमने देखा कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम बोलेंगे कि ये उसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम बोल देंगे उसका फैक्टर नहीं है। दूसरे पार्ट में हमने देखा कि अगर हमें किसी इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालने को बोला जाता है तो वहां पर वो हमें हिंट देगा। हिंट देने का मतलब है वो क्वेश्चन में हमें बोलेगा कि ये समथिंग इसका फैक्टर है, वो हमें पहले से बताएगा कि अगर आप इससे डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। भैया उसने नहीं बोला रिमाइंडर 0, उसने रिमाइंडर 0 नहीं बोला, और उसने ये बात जरूर बोली है कि ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। जैसे उसने ये बात लिख दी कि ये इसका फैक्टर है, तो हमें खुद समझना पड़ेगा कि फैक्टर होने का मतलब है कि वो उससे पूरा डिवाइड हो रहा है, और कोई भी नंबर अगर पूरा डिवाइड हो रहा है तो दैट मींस रिमाइंडर में कुछ नहीं बचेगा। तो रिमाइंडर में कुछ नहीं बचने का मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। इस क्वेश्चन में हिंट हमें ये देखना पड़ेगा कि फैक्टर है या नहीं। तो आज की क्लास में हमारा मेन कंसेप्ट था रिमाइंडर फाइंड आउट करना, तो हमने वो रिमाइंडर फाइंड आउट करना सीखा। अब इस क्वेश्चन के अलावा अगर कोई बच्चा कोई और क्वेश्चन ट्राई करता है और उससे वो क्वेश्चन नहीं होता है, जो मैंने कंसेप्ट सिखाया, अगर उन कंसेप्ट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट में जाके वो कमेंट जरूर दिए, जरूर बताइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए। कोई किसी में डाउट में दिक्कत, कोई भी डाउट हो, किसी कंसेप्चुअल डाउट हो या कोई न्यूमेरिक आप कर रहे हो नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और दूसरे अपने दोस्तों के साथ जहां पर भी वो हैं उन्हें शेयर करें ताकि वो भी इस पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्लास को मिस ना करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।